हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड दिस वीडियो इज रियली बेनिफिशियल फॉर द गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सबसे बेसिक कंसेप्ट जो है वो नंबर सिस्टम ही है। नंबर सिस्टम का कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, फिर चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूपीएससी का, पीपीएससी का, या फिर चाहे वो कोई अदर एंट्रेंस एग्जाम ही क्यों ना हो। फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट का क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है। गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए जो भी मटेरियल रिक्वायर है फ्रेंड्स, उस पर मैं काफ़ी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्रेंड्स, हमारे पास हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर फ्रेंड्स वो नंबर होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और कहाँ तक जाती हैं? इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो फ्रेंड्स 1 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं ना, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। सेकेंड फ्रेंड, हमारे पास आते हैं होल नंबर। होल नंबर्स के कौन से नंबर्स होती हैं? जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स देखिए, अब इन दोनों को आपको कुछ भी इसमें क्रैमिंग करना नहीं है कि नेचुरल नंबर कौन से हैं एंड होल नंबर कौन से हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको जस्ट इतना याद रखना है। सपोज मैं आपको बोलूं कि आप मुझे काउंटिंग सुनाओ, ठीक है, या फिर आप भी फर्दर किसी से बोलो कि आपको काउंटिंग सुनाई वो, तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? हमेशा 1 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 सो ऑन अप टू, ठीक है ना, सिंपली ऐसे बोलेगा। तो फ्रेंड्स नेचुरली जब हम किसी को बोलते हैं काउंटिंग सुनाओ तो हमारे मुंह से हमेशा क्या निकलता है? 1 ही निकलता है स्टार्टिंग में, मतलब नेचुरली निकल रहा है ना, हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं वो कौन से नंबर है? वो नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है जी। अब जीरो आ रहा है किसमें? होल नंबर में। तो फ्रेंड्स होल का मतलब क्या होता है? होल का मतलब होता है सारा, पूरा, मतलब कंप्लीट। तो जीरो जब उसमें नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूडेड हो जाएगा, मतलब वो कौन से नंबर्स बन जाएंगे? होल नंबर्स बन जाएंगे। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड फ्रेंड्स, हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है फ्रेंड्स? 0 1 2 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तो है ही, लेकिन इसमें एक एडिशन हो गई। वो क्या एडिशन हो गई कि हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, -1 -2 -3 सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, वो सारी क्या होती हैं? इंटीजर्स होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं फ्रेंड्स जो किस फॉर्म में होती हैं? p/q की फॉर्म में होती हैं। ठीक है जी। p/q की फॉर्म में फॉर एग्जांपल 12/3 ले लीजिए, 15/5 ले लीजिए, 18/9 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, वो सारे क्या हैं? आपके रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि वो p/q की फॉर्म में है। 1/2 हो गया, 1/9 हो गया, 7/3 हो गया। ठीक है जी। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है कि q आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। ऊपर क्या होता है? न्यूमिनेटर, नीचे क्या होता है? डिनोमिनेटर। आपका न्यूमिनेटर तो फ्रेंड्स 0 हो सकता है बट डिनोमिनेटर नहीं हो सकता। सपोज आपको मैं बोलूँ 0/4, इज इट अ रैशनल नंबर? तो यस फ्रेंड्स, ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि 0 कहाँ आ रहा है? न्यूमिनेटर में। लेकिन अगर मैं यही बोलूँ कि 4/0 इज अ रैशनल नंबर, तो नो, इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। वाई? बिकॉज 0 अब कहाँ पे आ रहा है? 0 डिनोमिनेटर में आ रहा है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे p जो q और q जो हैं वो दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स होने चाहिए। भाई इस चीज़ का क्या मतलब है? मतलब कि वो नंबर आइदर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है जी। तो इसलिए वो इंटीजर्स होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 21/7 है। ठीक है, आप इसको देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ जी ये p/q की फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर है। अगर मैं इसकी कटिंग करूँ तो 7 3 21, ये भी कट गया तो ये 3 आ गया। ठीक है, तो इसके अपॉन में हम 1 तो लिख ही सकते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो मतलब अगेन ये p/q की फॉर्म में आ गया, तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है जी। और अगर आपको मैंने बोला 1/3 तो आप कहेंगे हाँ रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि p/q की फॉर्म में है। बट जब इसको सॉल्व किया तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसा आ गया 0.33333 एंड समथिंग सो ऑन। ठीक है, तो क्या अब ये नंबर रैशनल नंबर नहीं है? तो फ्रेंड्स ये वाला नंबर भी रैशनल नंबर है। अब वो कैसे है जी?
फ्रेंड्स, ऐसी फ्रैक्शंस जो आपस में क्या कर जाती हैं, कट जाती हैं और कटने के बाद भी पी बाय क्यू की फॉर्म में रहती हैं, इनको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। तो ये भी एक पहचान है कि ऐसी फ्रैक्शंस क्या है, रैशनल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन अगर हमारे पास अब क्या है, इसको सॉल्व करके लाइक जैसे ये आया, तो ये टर्म क्या है अब? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे है? क्योंकि ये कट नहीं रही है, ठीक है। कटने वाली टर्म टर्मिनेटिंग और जो टर्म नहीं कटे वो कौन सी? नॉन टर्मिनेटिंग। और उसी के साथ बट क्या है, ये टर्म रिपीटिंग है। रिपीटिंग हो रही है ना, मतलब 3 पॉइंट के बाद सेम डिजिट ही रिपीट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसी टर्म जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट उसी के साथ क्या हो? रिपीटिंग हो, वो भी किसको शो करती है? रैशनल नंबर को ही शो करती है। तो मीन्स ये आपका क्या है? ये भी रैशनल नंबर ही है, ठीक है जी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? विच आर नॉट रैशनल। जो नंबर रैशनल ना हो वो कौन से होंगे? इरैशनल होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, √2, √3, √5, पाई एक्सेट्रा, ये सारी कौन सी वैल्यूज हैं? इरैशनल नंबर्स की हैं, ठीक है जी। देखिए √2 की वैल्यू कितनी है? 1.4142 एंड समथिंग, ठीक है। ऐसी पाई की वैल्यू होती है 3.14 एंड समथिंग, आगे और भी लेंथी होती है इसकी वैल्यूज, बट इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 3.14 ही कंसीडर करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी वैल्यूज को क्या बोला जाता है? देखिए कट तो ये भी नहीं रही है ना, √2, √3, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी। एंड इसी के साथ ये क्या है? नॉन रिपीटिंग है, मतलब पॉइंट के बाद सेम डिजिट तो नहीं ना रिपीट हो रहा, इसमें भी डिफरेंट है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है जी। तो ये एक और पहचान है रैशनल और इरैशनल को पहचानने की। रैशनल में क्या होगा? पी बाय क्यू को तो आप सिंपली पहचान ही लोगे, बट अगर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टर्म आ रही है तो वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। बट अगर इसी के साथ आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टर्म आ रही है तो वो इरैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं हम इवन नंबर्स की। फ्रेंड, इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होती हैं? विच आर डिविजिबल बाय 2। वो नंबर जो 2 के साथ क्या हो जाएं? डिविजिबल हो जाएं, वो इवन नंबर्स होती हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो 2 की टेबल में आते हों, ठीक है जी। लाइक जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, अगेन 2 6 ज़ा 12। तो फ्रेंड्स, हम सिर्फ राइट हैंड साइड वाला डिजिट ही देखेंगे, 12, 14, 16, 18 एंड 20। तो मतलब जिस भी डिजिट के, जिस भी पूरे टर्म के लास्ट में ये वाले डिजिट आते हों, या फिर वो 2 के साथ क्या हो? डिविजिबल हो, तो वो कौन से नंबर्स होती हैं? इवन नंबर्स होती हैं। नेक्स्ट आते हैं जी ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 के साथ डिविजिबल ना हो या फिर 2 के टेबल में ना आते हों, जैसे कि 1, 3, 5, 7 और 9। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स फ्रेंड वो नंबर्स होती हैं विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होती हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर्स होते हैं? इटसेल्फ और 1, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हों और सिर्फ 1 के टेबल में ही आते हों, मीन्स उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, वो नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा, क्योंकि 2 सिर्फ 1 के और अपने टेबल में ही आता है, 3 भी 1 के और अपने टेबल में ही आता है, 5 भी, 7 भी, ठीक है जी। नेक्स्ट फ्रेंड्स आते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होती हैं? विच आर नॉट प्राइम, जो कि प्राइम नंबर ना हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9 एंड 10 एक्सेट्रा। 4 देख लीजिए, जैसे 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आ रहा है और 4 अपने टेबल में भी आ रहा है। सिमिलरली 6 भी है ना, 1 के टेबल में, 3 के टेबल में और खुद के टेबल में भी आता है। तो ऐसे फ्रेंड्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो नंबर्स कौन सी होती हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स होती हैं। लास्ट फ्रेंड्स हमारे पास आती हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स कौन सी होती हैं? तो फ्रेंड्स, ऊपर मैंने अब तक आपको जितने भी नंबर्स बताए हैं ना, ये सारे नंबर्स ही रियल नंबर्स होती हैं। कैसे होती हैं देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रियल नंबर्स में हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर्स प्लस इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में फर्दर हमारे पास आते हैं नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स एंड इंटीजर्स। इंटीजर्स में फर्दर आते हैं नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स, और होल नंबर्स में इंक्लूडेड होता है 0 और नेचुरल नंबर। तो फ्रेंड्स, हो गए ना सारे के सारे नंबर ही रियल नंबर्स।
फ्रेंड्स, आपने ये सुना होगा कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ना वो सारे होल नंबर्स होती हैं, बट सारे होल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होती। तो इसको भी समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों। देखिए, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से, और होल नंबर्स 0 से। तो नेचुरल नंबर सारे किस में आ रही हैं? होल नंबर्स में। तो नेचुरल नंबर सारे क्या होती हैं? होल नंबर्स होती हैं। बट होल नंबर सारे नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें 0 इंक्लूडेड है और इसमें 0 एक्सक्लूडेड है। ठीक है जी, इसमें हम 0 नहीं लेते। तो फ्रेंड्स, यही कारण है कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, बट सारे होल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते। और हाँ फ्रेंड्स, सारे जितने भी रैशनल नंबर्स हैं ना वो रियल नंबर्स होती हैं हमारे पास, बट जितने भी रियल नंबर्स हैं ना वो सारे रैशनल नंबर्स नहीं होती। ठीक है जी, क्यों नहीं होते? क्योंकि फ्रेंड्स, रियल नंबर में हमारे पास इरैशनल नंबर्स भी इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है जी, तो रैशनल वाला तो रियल होगा, लेकिन रियल नंबर जो है वो रैशनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें इरैशनल भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है जी, तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये नंबर सिस्टम का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।